गुज़श्ता 3 दिन शहरी इक़्तिदार जंग का मंजर पेश करता रहा। बानी PTI की हिदायत पर अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला KP अपने पूरे लाओ लश्कर और सूबाई ताकत के साथ विफाक पर धावा बोलने के लिए कारकुनों को लीड करते इस्लामाबाद पहुंचे। वज़ीर आला KP के काफिले के साथ सूबाई सिक्योरिटी, कंटेनर्स हटाने और रास्ते क्लियर करने के लिए क्रेन्स, एम्बुलेंसेज, शेल्स और असलहे की सपोर्ट मौजूद थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और IG इस्लामाबाद की मुताद्दिद वार्निंग्स के बावजूद अली अमीन गंडापुर PTI टाइगर बनकर जगह जगह खिताब करते रहे कि हम हकीकी आज़ादी के लिए D चौक पहुंचेंगे और इमरान खान की कॉल तक पीछे नहीं हटेंगे। पेशावर से इस्लामाबाद तक कई मकामात पर PTI कारकुनों और पुलिस में झड़पें हुई। पुलिस की जानिब से टियर गैस का भरपूर इस्तेमाल और सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार भी हुए। मगर इस सारी सूरत हाल में एक ड्रामाई मोड़ उस वक्त आया जब अली अमीन D चौक जाने वाला एहतजाजी काफिला छोड़कर रिफ्रेशमेंट के लिए KP हाउस पहुंच गए और फिर वहां से एज यूजुअल गायब हो गए। इस दौरान PTI की दीगर क़यादत जो वर्क फ्रॉम होम कर रही थी का ये मौक़िफ़ सामने आया कि वज़ीर आला KP को अगवा और गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि हुकूमत का ये मौक़िफ़ रहा कि अली अमीन गंडापुर पुलिस समेत किसी इदारे के पास नहीं बल्कि वो KP हाउस से फरार हो चुके हैं, जिसकी वीडियोस भी और सबूत भी मौजूद हैं। PTI 24 घंटे से ज़ायद अपने टाइगर और सूबाई हुकूमत अपने वज़ीर आला को तलाश करने में मसरूफ़ रही। अली अमीन की पुरस्रार गुमशुदगी उस वक्त ख़त्म हुई जब वो गुज़िश्ता रात 9 बजे KP असेंबली के इजलास में नारे लगाते नमूदार हुए। वज़ीर आला ने असेंबली में इंकिशाफ किया कि पता है क्या हुआ, मज़ा आया है मज़ा। उन्हें किसी ने गिरफ्तार नहीं किया बल्कि वो पूरी रात KP हाउस में थे। गिरफ्तार करने के लिए कई मरतबा छापे मारे गए। जब KP हाउस से निकला तो मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। मैं 12 अजला से होकर इस्लामाबाद से पेशावर तक पहुंचा हूं। तमाम इदारे और सियासी पार्टियां अपनी इस्लाह करें, हम ये जंग मरते दम तक लड़ेंगे। ताहम अली अमीन ने इस राज से पर्दा नहीं उठाया कि वो 30 घंटे क्या करते रहे और कहाँ रहे। अहम बात यह भी है कि इससे कबल भी संजानी जलसे में तकरीर के बाद वज़ीर आला KP कई घंटे लापता रहे थे। ये तमाम सूरत हाल बहुत से सवालात को जन्म देती है। खुद PTI के अपने लोग और वर्कर्स वज़ीर आला KP की बज़ाहिर इस डबल गेम पर खदशात का इजहार कर रहे हैं। सवाल यह है कि अली अमीन इस डबल गेम से पार्टी का फ़ायदा कर रहे हैं या नुकसान? क्या बानी PTI अली अमीन की स्ट्रेटेजी पर ऑन बोर्ड हैं या फिर अली अमीन इमरान खान की एजिटेशन की पॉलिटिक्स को डेंट डाल रहे हैं? और अहम सवाल तो ये भी है कि इस 3 दिन की एक्सरसाइज के दौरान PTI की फर्स्ट ईयर लीडरशिप वर्क फ्रॉम होम क्यों करती रही? इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और ख़ास तौर पर नुसरत जावेद साहब को भी हमने दावत दी है, प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आप सभी के लिए प्रोग्राम का सवाल। गंडापुर का डबल किरदार हकीकी आज़ादी से गायब होने तक अली अमीन किसकी खिदमत कर रहे हैं? KP सूबा, PTI, बानी PTI। नुसरत जावेद साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ये जो कुछ हुआ 3 दिन और एज यूजुअल गंडापुर साहब गायब हुए और फिर नमूदार भी हुए, मगर क़यादत कोई और दावे करती रही, यहाँ तक कि UN का दरवाज़ा भी खटखटा दिया कि गुमशुदा CM तलाश करके दे दें। अली अमीन साहब क्या कर रहे थे, किसकी खिदमत में थे? अली अमीन साहब भी खिदमत तो किसी की भी नहीं कर रहे थे। अगर ब्रॉडर टर्म में बात करें तो वो डैमेज कर रहे थे, नुकसान कर रहे थे। पाकिस्तान के बारे में ये तासुर दे रहे थे कि दफाई और स्ट्रेटजिक एतबार से इंतहाई हसास पाकिस्तान का एक सूबा और एक ऐसा मुल्क जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाता है, जो फेडरेशन है, उसका सूबाई वज़ीर आला बीबी अगर इफ़ यू गो बाय द बुक चीफ एग्जेक्टिव होता है। बिल्कुल। उस सूबे का चीफ एग्जेक्टिव जो है वो 2 दिन तक लापता रहता है। इससे साबित होता है कि आइन की इन ओहदों की ये सारे नुमाइशी ओहदे हैं, वजारत आला हो या वजारत उज़्मा हो, इनके बगैर भी सूबे भी चल सकते हैं और मुल्क भी चल सकते हैं। उन्होंने ये खिदमत की है। दूसरा, मैं ज़्यादा तफसीलात पे जाए बगैर आपको इंतहाई जिम्मेदारी से कहता हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब पेशावर इतवार के दिन दोपहर के खाने से पहले पहुंच गए थे। दोपहर का खाना पेशावर में खाया है। वैसे आपने भी 3 बजे एक्स पे सबको बता दिया था कि वो असेंबली में नमूदार हो जाएंगे। बड़े पक्के सोर्सेज हैं आपके। सीधी सी बात है, आप आइन की किताब देखें जी, कौमी असेंबली हो या सूबाई असेंबली हो, उसका इजलास बुलाने के 2 ही तरीके होते हैं।
एक होता है कि वजीर आज़म या वजीर आला उसको सम्मन करते हैं और प्रेसिडेंट को भिजवाया जाता है। बिल्कुल। दूसरा ये होता है कि आप जो रिक्विजिट करते हैं, जिसको इजलास तलब करते हैं, कल ये गए हैं तो इन्होंने अपने लोगों को ये हुक्म दिया कि आप लोग जो हैं असेंबली का इजलास तलब करें जिसका एजेंडा ये हो कि हमारा वजीर आला गायब है। आइडिया ये था कि मुंतखब असेंबली के फ्लोर से दुनिया को ये पैगाम दिया जाए कि अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे फरियाद कर रहे हैं पाकिस्तान में कि हाय हमारा वजीर आला कहाँ गया। उसके बाद अचानक वजीर आला साहब जो हैं वो पटका डाले, नमूदार होते हैं और कहते हैं हाय मैं तो छुपा हुआ था, इम्तहान ले रहा था। नुसरत जावेद साहब, ये जिस तरह आप कह रहे हैं कतई कलामी की माजरत, इसका मतलब है ये पूरा प्लान था कि कब सीएम साहब इसको छोड़ देंगे जुलूस को, वो केपी हाउस जाएंगे, वो छुप जाएंगे, फिर वो असेंबली इजलास कॉल करेंगे और वहां जाहिर होंगे। ये लगता है स्क्रिप्टेड किया गया था सीएम की तरफ से या किसी की भी तरफ से। ये फरमाइएगा कि बड़े बड़े लीडर्स नजर नहीं आए, 80 MNAs हैं कौमी असेंबली में, हमें कोई भी इस्लामाबाद में ग्राउंड पर दिखाई नहीं दिया। पीटीआई की जानिब से डेलिब्रेटली ये लीडरलेस प्रोटेस्ट किया गया है इस्लामाबाद की तरफ। देखिए, आप अगर मॉब को लीडरलेस रखेंगे तो क्योस फैलेगा ना। देखिए, अगर तो लीडर अगर वहाँ पे कोई मौजूद होगा, फ़र्ज़ करें असद कैसर वहाँ मौजूद हैं, बैरिस्टर गौहर वहाँ पे मौजूद हैं, उमर अयूब वहाँ पे मौजूद हैं, और कारकुन जो हैं वो मुश्तइल होकर पुलिस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनको कारकुन ही कहेंगे ना, कि उनको लीडर कहते हैं। रुको रुको, नहीं यार नहीं नहीं, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं लीडर हजरात, उमर अयूब टाइप के, नहीं 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 ठहरो, मारना है मुझे मारो, पकड़ो, मेरे कारकुनों को कुछ ना कहो। आइडिया ये था कि ये एक मिस्ट्री बनाई जाए कि जी हमारे वजीर आला गायब हो गए, और हमारे वजीर आला गायब हुए तो खाली डी चौक पर ही हंगामा मकसूद नहीं था, बल्कि ये भी था कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा के जो अवाम हैं वो भी कहें कि यार हमने जिस शख्स को वोट दिया, जिस जमात को वोट दिया, उस जमात का वजीर आला इस्लामाबाद गया और वो गायब है, और उसको उठा के ले गए हैं और ये मान के नहीं दे रहे वो आम एक मिसिंग पर्सन हो गया है। सो इट वॉज अ वेरी कैलकुलेटेड गेम। और जो लोग ये थ्योरियां निकाल रहे हैं कि ये खान साहब की मर्जी के बगैर हुआ है, मैं उनकी सादगी पर सिवाय मुस्कुराहट के और कुछ कहने को आमादा नहीं हूँ। ठीक। आइडिया वॉज टू क्रिएट अटर केओस, टोटल केओस। ठीक है। सैडली इट डिडंट वर्क। ये एक अलग बात है। वो हो। ये कि दूसरी तरफ हुकूमत जो थी वो इस बात पे तुली हुई थी कि जी हमने कोई लाश नहीं देनी है, वैसे हमने बिल्कुल कंटेनरिस्तान बनाना है। हुकूमत ने ये 3 दिन अगर किसी पे जिंदगी किसी की अजीरन की है तो मेरे जैसे आम इस्लामाबाद के शहरी की है। बाहर से आने वाले तो बहरहाल डी चौक भी पहुंच गए, और जिनको आना था वो भी आ गए, और वो आए उन मुज़ाकरात के ज़रिए जो कि सैटेलाइट फ़ोन की बदौलत हुई थी। वहाँ से रावलपिंडी में एक मकाम होता है जो उसको पत्थरगढ़ कहते हैं, हाँ। वहाँ से लेफ़्ट को एक कटी सी पहाड़ी है, वहाँ से गुजरे तो फिर आप एरान एवेन्यू पहुँच जाते हैं, और वहाँ से फिर आप जहाँ चाहें लग रहा है आप भी साथ साथ ही ट्रैवल कर रहे थे। आके चल बखूबी जानते हैं आप इस्लामाबाद की मूवमेंट को। ठीक है।